अगर ईवीएम मशीन गई, नरेंद्र मोदी भी गया। इस सरकार की एक ही दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, 3 टाइम 2 जूते मारो, सुबह दोपहर शाम। ये सारा के निवेशकों के लिए तुमने चैनल बनाया कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा, बेचारा चैनल बना के घूम रहे हो तुम, है कि पैसा मिल जाए। सहारा वालों को फिर से उम्मीद है कि उनके पैसे मिलेंगे। क्या ऐसा होगा? चुनाव से पहले उनके पैसे मिलेंगे क्या कुछ? देखिए, मुझे तो नहीं लगता मिलेंगे, क्योंकि सरकारी निकम्मी और नकाराओं की है। कम सबसे पहले अगर सरकार है जो ईडी सीडी है ना, छापा मारे नरेंद्र मोदी के यहाँ, अमित शाह के यहाँ, इनकी पार्टी के जितने नेता उनके यहाँ क्यों नहीं ईडी सीडी जाती? हमेशा दूसरों के पीछे क्यों पड़ी है? और उनके यहाँ डाले भाई, जो निवेशकों ने लगाया है पैसा, जिससे निवेशक चाह रहे हैं कि हमारा पैसा वहाँ फंसा है, यहाँ फंसा हुआ, क्यों नहीं डाल दी ईडी सीडी कार्रवाई कर रही है? मोदी ने वादे किए, तुम्हारे इसने करे, क्या नाम है इसका, अमित शाह ने किया, वो क्या पोर्टल दुनिया। अब कैसे मूर्ख बनाया इन्होंने, है सारा के निवेशकों को, पर पैसा तो देना पड़ेगा। आप एक पोस्टर निकलवाओ, जितने सारा के निवेशकों पोस्टर निकालो, है कि जो पैसा खा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी जगह जगह फोटो लगी हुई है, समझे नहीं? और ये जो अमित शाह है, इसके खिलाफ आंदोलन करो। तो ये कि पैसे तो मिलेंगे, पैसे देने पड़ेंगे भाई, मिलने की बात नहीं है, क्या दे पहले, और नहीं तो इसका बहिष्कार करो, ईवीएम मशीन का बहिष्कार करो, और फिर देखना है कैसे चल पाएगा। तब से पहले सारा वालों के पैसे मिलेंगे। ईवीएम का विरोध करा आपने, ईवीएम का विरोध करो, इन्हें पता है ईवीएम का विरोध करेंगे तो सरकार जाएगी इनकी। ऐसे बढ़िया पैसा दे दो सारा के निवेशकों का, और इन्हें जान बचाने। भाई ये फांसी का फंदा है ईवीएम, ये जानना नरेंद्र मोदी का जो है ना तोता है ईवीएम मशीन। अगर ईवीएम मशीन गई, नरेंद्र मोदी भी गया। हाँ, कौन सा जब मिलेगी भाई? सारा वाले खुल के तो आए, सारा वाले खुल के नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? सारा वाले खुल के आए और बिल्कुल ना डरे, आंदोलन करें। जब तक रोड पे नहीं आओगे आप, पूरी शिद्दत के साथ आंदोलन नहीं करोगे, इनको घर आओगे नहीं जब तक, बताओ इनकी इज्जत कब तक करोगे लुटेरों की? ये देश लूट रहे हैं। आप बताओ, खुद अपने लिए पता नहीं कहां से बॉन्ड भरवा के, बैंकों में पैसे डलवा के अपनी पार्टियों के लिए फंड ले रहे हैं, उसकी जानकारी किसी को नहीं दे रहे। अमित, ये जो है विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब जितने भी हैं, ये ना फंड दे के जा रहे हैं मोटा मोटा, और देश बेच के जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं उनका। तो बताओ, पैसा तो डूबेगा ही तुम्हारा। जब हजारों करोड़ ये लुटेरे जो बिजनेसमैन हैं, जो कारपोरेट जगत के लोग हैं, ये देश का कर्जा लेके भाग रहे हैं और इनको गिफ्ट दे के जा रहे हैं, इनको डोनेशन दे रहे हैं इन पार्टियों को, भाजपा को, तो तुम्हारे लिए को पैसा थोड़ी दिलवाएंगे? तो जो गरीब है, मजदूर है, जो मेहनत कश है, उसका तो पैसा लूट रहे हैं। तो कम से कम इनको लोग खड़ा होना चाहिए, सारा के निवेशकों को, सबको। सर करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत बुजुर्ग भी हैं लोग बाग, नहीं वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई। कई लोग तो मर गए बेचारे अपना मांगते मांगते, मगर जो लोग हैं वो एकदम बढ़ के आए। डरो मत, हिम्मत मत छोड़ो, हिम्मत करते रहो। पैसा तो निकालोगे, इनके गले में हाथ डाल के खींच लोगे, क्योंकि ये मालिक थोड़ी है, ये तो नौकर है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई हो, आप मालिक हो देश के। आप थोड़ा थोड़ा करके कमाते हो, टैक्स देते हो, तब जाके देश चलता है। और ये तुम्हारे नौकर तुम्हें आंखें दिखा रहे हैं, झूठे वादे करते हैं। तो इन नौकरों का कान पकड़ के ना इनको मरोड़ दो ढंग से, और तभी अपने अधिकार मिलेंगे और सारा वालों को पैसा मिल सकता है। आप एकजुट हो जाओ, हम भी आपके साथ हैं, और पूरी शिद्दत के साथ हो जाओ। और भाई साहब, इनको जूते मारो, इनका पोस्टर निकालो सबका, रोज 4 सुबह शाम अपने गेट के बाहर लगा दो। मैं तुम्हें आपको बता रहा हूँ, इनके नेता हैं जो भी हैं, चाहे मोदी है चाहे कोई, इनके फोटो सुनिए विरोध करने का, अमित शाह का भी लगाओ। मेरी बात सुनो, 3 टाइम खुराक दो इन्हें, समझे? इस सरकार की एक ही दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, 3 टाइम 2 जूते मारो, सुबह दोपहर शाम, समझे? बाहर एक ले आओ, प्लास्टिक का इनका मुंह बनाओ, चेहरा, और निकलते ही 3 जूते, सुबह दोपहर शाम। इनको हर जो निवेशक है सारा का यही काम करे, जूते हमारे मोदी की फोटो लगा के, इनकी सरकार के लिए यही है वो सरकार है। मेरी बात सुन लो, इनको यही है, जब तक इनको थूकोगे नहीं, जो थूक सकता है वो थूके, जो जूते मार सकता है जूते मारे, जो चप्पल मार सकता है। इनके हर अपने घर के आगे बाहर ना एक बुत लगाओ और लिख दो इनका नाम, और दे जूते का हमारे पैसे नहीं दिलवाए इसने, है मारो नौकर ने। उसका भाई उसका भी लगाओ, पोर्टल वोटल सब बता देंगे, सब लगा दो वहां पर। उनसे को चौराहे पे लगाओ ऐसो के, कि भाई जो आए हमारी मदद करे, जो बुजुर्ग नहीं मार सकता है, युवा भी आए के मारे इसके, समझे? और वो स्प्रिंग वाला लगवाओ, मुंडी स्प्रिंग वाली लगवाओ, ये वाली ऐसे ऐसे करे स्प्रिंग, दे जूता, और ऐसे कर जाए, दे जूता, ऐसे कर जाए, ऐसी स्प्रिंग के इसके वो बनाओ बुत, समझे? विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है। आप कुछ मत करो प्रदर्शन, अपने घर के बाहर इनकी फोटो लगा के जूते मरवाओ,
यही विरोध प्रदर्शन है। नहीं तो 144 धारा लगा देते हैं, अपने घर के बाहर लटका दो, जैसे घंटा लटकाते हैं ना, ऐसी साइड में लटका दो, दे जूता दे जूता। इनको ये विरोध प्रदर्शन होना चाहिए इनकी सरकार के नेताओं का। और करोगे, नहीं कर रहे भाई, इन्हें अपने घर से बाहर भी आने की जरूरत नहीं है, गेट के बाहर लगाओ और कहो भाई जूता मारो इनको, समझे, हमारे इस तरीके से पैसे नहीं दे रहे, ये पी गए हैं, तो जूता मार अभियान चलाओ, तब तुम्हारा अधिकार मिलेगा, तब तुम्हारा निवेशकों का पैसा मिलेगा। और पैसा पूरा इंटरेस्ट के साथ चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए अब है, पूरा इंटरेस्ट के साथ पैसा चाहिए हमको सारा के निवेशकों का। और भाई तुम्हारा भी तो पैसा है, तुम चैनल वाले, तुम्हारे भी तो पैसे मरे पड़े, जब तो तुमने बनाया चैनल, ये सारा के निवेशकों के लिए तुमने चैनल बनाया कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा, बेचारा चैनल बना के घूम रहे हो तुम, है कि पैसा मिल जाए। तो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम तुम्हारा चैनल सारा के हुए वृद्धों के पेंशन हुई, और जो मूलभूत जन सुविधाएं जो हैं उनके लिए जो तुम आवाज़ उठाते हो, बाकी राष्ट्रभक्त आदमी हो। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और इसकी अपने कमेंट करें सारा निवेशकों के पक्ष में। क्या ये जूते मारना उचित रहेगा? अगर इनका चेहरा लटका के इन्हें जूते मारे, सुबह दोपहर 3 टाइम खुराक दो इनको, तब जाके ये ठीक होंगे, और ठीक होंगे तब जाके आपका इंटरेस्ट सहित आपका पैसा मिलेगा और सब एकजुट मजबूत हो जाओ, चाहे वृद्ध हो चाहे कैसे भी हो, वृद्धा पेंशन वाले हो, सेना के जवान हो, या ये जो है तुम्हारे सारा के हों, हैं जो निवेशक हों, सब लोग यही काम करो। आपको अगर सरकार आंदोलन नहीं करने दे रही, प्रदर्शन नहीं करने, अपने घर के बाद एक सरकार के नुमाइंदे का एक बनाओ नमूना और जूते मारो सुबह शाम, हैं 3 टाइम। और आते जाते हो उनको भी कहो कि भाई मार जूते इसको, जो भीख मांगने आए उसको भी कहो 4 जूते मार, ये ले रोटी एक, इसकी तब इनकी धुनाई होगी। यही विरोध प्रदर्शन का तरीका है। जब सरकार विरोध ना करने दे, लोगों तक बात ना पहुंचने दे, आंदोलन ना करने दे, अपनी आवाज ना उठाने दे, अपना पैसा ना दे हमारा, और खुद डकैती मारे और खुद जाके उन कारपोरेट जगत के लोगों को भगाए, देश का पैसा बेच दे और लूट ले जाए वो, और खुद फंड ले ले और खुद मौज लें, अपने लिए हवाई जहाज ले लें 8-8 हजार करोड़ का, और गरीब जनता की चप्पलें तक छीन लें, उनकी रोजी रोटी सुकून छीन लें, तो ये लुटेरे हैं, ये देशद्रोही हैं। इनके खिलाफ आंदोलन करो। और देशवासियों, हर देशवासी का एक फर्ज है, समझे नहीं, एक अपना फर्ज बन जाता है, एक कर्म बन जाता है कि देश हित में आवाज उठाएं। और सारा निवेशकों से मेरी आग्रह है, अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि आप ये काम करना शुरू कर दो, इनका जूता मार अभियान चलाओ, तभी आपका पैसा मिलेगा, इससे पहले पैसा नहीं मिलेगा। इससे पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। 3 टाइम मारो जूता, गेट के बाहर लगा दो इनकी फोटो, जगह जगह फोटो लगाने का शौक है ना इनको, तो फोटो चिपका दो, या फोटो जी भी हैं तो इनकी फोटो जी पे जूता जी भी बन जाओ तुम, दे जूता दे जूता दे जूता, जब तक नहीं मिलेगा पैसा दे जूता, समझे, तू भी मार जूता, मैं भी मारू जूता, जब तक नहीं देती सरकार ये पैसा तब तक मारेंगे जूता, समझे, क्योंकि इन्होंने हम सबको मिलके लूटा है, इसलिए हम लड़ेंगे। और जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।